हेलो बच्चों, स्वागत है एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के अध्याय नंबर 1 कक्षा 10 के गणित को पढ़ेंगे। कक्षा 10 के गणित है, अध्याय नंबर 1 है और वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जिसे कहा जाता है, प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न के सॉल्यूशन करेंगे। बच्चों, अगर आप कहीं भी कोचिंग पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी अध्याय का जो सॉल्यूशन है हमारे चैनल पर सीरियल वाइज मिलने वाला है। इसलिए आप बेफिक्र होकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और आसानी से मैथ को सीख लीजिए। तो दोस्तों, अध्याय 1 की वास्तविक संख्या है, प्रश्नावली 1.1। आज चैप्टर नंबर 1 के सॉल्यूशन को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। बच्चों, इसमें प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता है। इस प्रमेय के अनुसार एक सूत्र होता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। दोस्तों, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बच्चों, जहाँ पर आर होता है शेषफल और क्यू होता है भागफल। इस प्रमेय के आधार पर हम सभी सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आइए प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। तो बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है 135 और 225। 135 और 225 को एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ का मतलब होता है मस, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले करेंगे क्या, इन दोनों संख्याओं में देखेंगे कि सबसे छोटा संख्या कौन है। सबसे छोटा संख्या को चूज करेंगे। तो सबसे छोटा संख्या बच्चों प्रश्न नंबर 1 है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें इसको हल करना है। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें संख्या को चूज करेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या को ए लेते हैं। ए बराबर हो जाएगा आपका 225 हो जाएगा। और छोटी संख्या को बी बराबर लेते हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 135। बी बराबर 135 हो गया। और जो छोटी बड़ी संख्या है 225 ए के बराबर होगा। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी कि सूत्र तो आपको दिया हुआ है। इस सूत्र के आधार पर आपको सवाल को हल करना है। तो इसके लिए बच्चों करेंगे क्या, जैसा कि आपको पता होगा कि इन दोनों में 135 छोटा है, 225 बड़ा है। तो इसके लिए भाग देंगे, यानी कि बच्चों इसमें करेंगे क्या कि 135 भागे कर देंगे 225 भागे करेंगे। 225 में 135 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, तो बच्चों एक बार इसमें जाएगा तो 135 हो जाएगा। 135 और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 0। और 12 में से 3 जाएगा आपका 9, 1 में से 1 जाएगा कटपीट, यानी कि 90 इसमें क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो शेषफल आपका बच्चों हो जाएगा 90 शेषफल हो जाएगा। और इसमें जो आपका भागफल हो जाएगा, एक क्या है, यह भागफल है, तो एक भागफल है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसके लिए करेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ये सूत्र होता है, जहाँ आर आपका है शेषफल और क्यू इसमें है भागफल और ए आपका है बड़ी संख्या, बी है छोटी संख्या। यहाँ पर अगर लिखना चाहिए आप तो लिख सकते हैं, ए बराबर है बड़ी संख्या, ए बराबर बड़ी संख्या और बी बराबर है आपकी छोटी संख्या। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे पहले चूज करेंगे कि बड़ी संख्या कौन है, तो ए बराबर 225, बी बराबर 135 छोटी संख्या। तो इसी सूत्र पर रखेंगे। चरण नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चरण नंबर 1 में आपका होगा ए बराबर हो जाएगा आपका 225 और बी है आपकी छोटी संख्या 135। और बच्चों यहाँ पर क्यू का मान जो आया है, क्यू का मान जो आया है भागफल 1 है, यानी कि 1 हो जाएगा। और प्लस आर बराबर शेषफल है यानी कि 90। अगर हम इसी में से 135 गुणित 1 और 90 जोड़ देंगे तो आपका ये आपका भाजक आ जाएगा। जैसा कि आप बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि जो भाजक बराबर होता है, भाजक बराबर होता है
भाजक बराबर होता है भाज्य गुणित भागफल और प्लस होता है आपका शेषफल। अगर भाजक प्राप्त करना है, बीच वाला प्राप्त करना है, तो भाज्य जो आया है 135, इसे भागफल करना है और गुणा कर देंगे भागफल से और शेषफल जोड़ देंगे तो आपका 225 भाजक प्राप्त होगा। उसी तरह इसमें भी किया गया है कि 135 गुणित 1 प्लस 90। दोस्तों इसमें क्या है, 90 शेष बचा हुआ है। तो अब चलते हैं चरण नंबर 2 की तरफ। चरण नंबर 2 में क्या करेंगे, चरण नंबर 2 में फिर क्या करेंगे, इसमें से जो शेषफल बचा है उसको लेंगे 90, जो शेषफल सॉरी अब लेंगे 135, दूसरे चरण में लेते हैं 135 लेंगे। अब 135 में अब 90 से भाग देंगे, तो बच्चों यहाँ पर 90 से भाग देंगे 135, तो ये भी कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा और यहाँ से बचेगा 45 आपका शेषफल हो जाएगा। तो 135 को लिखा जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। तो इसमें देखेंगे कितना हो जाएगा आपके लिए 90 और गुणा करेंगे 1 और प्लस 45 इसमें जोड़ देंगे तो आपका 135 प्राप्त होगा। अब भी शेषफल कितना है, 45 प्राप्त हुआ है। तो अब चलेंगे चरण नंबर 3 की तरफ। तो चरण 3 में क्या करेंगे, चरण 3 में आपका 90 प्राप्त हुआ है, सॉरी चरण 3 में आपका 90, यहाँ पर 90 है तो इसके लिए करेंगे 90 लिखेंगे। अब 90 में 45 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 45 भागे 90, यानी कि 2 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 45 गुणित 2 और प्लस कितना शेषफल बचा है, 0 शेषफल बचा है। तो यानी कि दोस्तों इसमें लास्ट तक करते हैं जब तक कि इसका शेषफल 0 ना हो जाता है। तो इसका जो HCF लास्ट में प्राप्त होगा आपका 45 HCF प्राप्त होगा। और इसमें ध्यान देना है कि जब तक शेषफल 0 ना हो जाता है तब तक हम इसको विभाजन करते रहते हैं। तो इस मेथड के द्वारा आसानी से हम आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, 196 और 38,220 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हमें HCF निकालना है। तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले इसमें से चूज करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें प्यारे बच्चों इसमें बड़ा है 38,220 इसमें बड़ा है, तो A का मान हो जाएगा और B बराबर छोटा मान 196 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, विभाजन के प्रमेय। तो प्यारे बच्चों A बराबर होता है BQ और प्लस R होता है। तो प्यारे बच्चों जो जहाँ R होता है शेषफल, R होता है शेषफल, और इसमें जो Q होता है प्यारे बच्चों भागफल होता है। क्या होता है, भागफल होता है। और इसमें A है आपकी बड़ी संख्या 2 संख्याओं में से और B है छोटी संख्या, तो इसी में मान रखेंगे। तो करेंगे क्या, चरण नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चरण नंबर 1 लिखेंगे। चरण नंबर 1 में करेंगे क्या, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। तो 196 भागा करेंगे 38,220 भागा करेंगे। यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ से 196 में करेंगे तो 195 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि 38,220 था, तो इसमें प्यारे बच्चों 195 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि जो शेषफल बचेगा कुछ नहीं अर्थात 0 शेषफल बचेगा। तो प्यारे बच्चों इसमें शेषफल नहीं बचा, तो इसके लिए करेंगे क्या, A के स्थान पर बड़ी संख्या लिखेंगे चरण नंबर 1 में, यानी कि 38,220 बराबर छोटी संख्या कितना है 196, तो B के स्थान पे 196 और Q भागफल कितना आया है 195
और शेषफल आर है तो 0 शेषफल आया है। यानी कि इसको जब तक हल करते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो पहला स्टेप में ही शेषफल 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों इस सवाल का जो HCF होगा, HCF का मतलब होता है मस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा, कितना बार भागफल आया है 195। तो इसका जो HCF होगा 195 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार HCF ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय पहले लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ए बराबर होता है प्यारे बच्चों BQ प्लस आर होता है। और इसमें प्यारे बच्चों जहाँ लिख सकते हैं, जहाँ प्यारे बच्चों आर होता है शेषफल, जहाँ आर होता है शेषफल। और इसमें प्यारे बच्चों Q बराबर होता है भागफल, Q बराबर भागफल होता है। और A बराबर बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं में से, और B बराबर A बराबर लिख सकते हैं बड़ी संख्या होता है, A बराबर बड़ी संख्या, और B बराबर होता है छोटी संख्या, B बराबर छोटी संख्या। तो इसी में रखेंगे A बराबर बड़ी संख्या कौन सी है चूज करेंगे पहले। तो A बराबर प्यारे बच्चों बड़ी संख्या 867 हो जाएगा, और B बराबर प्यारे बच्चों छोटी संख्या 255। तो प्यारे बच्चों चरण 1 में स्टार्ट करते हैं, चरण बाई चरण चलेंगे। चरण 1 में स्टार्ट करेंगे, इसमें भाग देंगे 255 भागे 255 भागे 867 भाग देंगे। तो प्यारे बच्चों इसमें 255 भागे 867 भाग देंगे। तो यहाँ से प्यारे बच्चों 3 बार में जाएगा। तो 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, 1 16 हो जाएगा, और 3 दूना के 6, 1 7। तो प्यारे बच्चों यहाँ से घटाएंगे, 7 में से 5 जाएगा 0, सॉरी 2 बचेगा, और 6 में से 6 जाएगा 0, और यहाँ से बचेगा 1, 102 आ जाएगा। तो चरण नंबर 1 में क्या लिखेंगे, A के स्थान पर लिखेंगे बड़ी संख्या कितना है 867 है, फिर B मतलब छोटी संख्या 255, और Q बताता है भागफल कितना आया है। तो भागफल प्यारे दोस्तों 3 आया है, प्लस शेषफल ये बता रहा है शेषफल कितना आया है, यहाँ पर शेषफल 102 आया है, ये आपका भागफल है। तो भागफल गुणित 3 और शेषफल है 102। तो चरण नंबर 2 में इसके अनुसार लिख लिए। फिर अगले बार चलते हैं चरण नंबर 2 की तरफ। चरण नंबर 2 में चलेंगे। अब इसमें चरण नंबर 2 में क्या करेंगे, 255 बचा है, इसमें बड़ी संख्या 255 लेंगे, 102 लेंगे। तो इसमें जो बड़ी संख्या है 255 यहाँ पर बड़ी संख्या के स्थान पर लिखेंगे, और फिर बराबर अब 102 में 102 से भाग देंगे 255 का। तो 102 भागे 255। तो प्यारे बच्चों इसमें भाग देंगे 2 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 204, 102 न 204। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 51 शेष बचेगा। तो 255 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 102 छोटी संख्या हो जाएगा, फिर Q भागफल है तो भागफल के स्थान पर आपका हो जाएगा 2, और प्लस प्यारे बच्चों शेषफल 51। तो चरण नंबर 2 में भी शेषफल 0 नहीं आया। अब चलेंगे चरण नंबर 3 की तरफ। चरण नंबर 3 में 2 संख्या को चूज करना है, तो 102 और 51 चूज करेंगे। तो बड़ी संख्या का स्थान पर हो जाएगा 102। अब भाग करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 51 भागे 102। तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कि प्यारे बच्चों 102 बार में कट गया, यानी कि शेषफल 0 बचा। तो इसके लिए करेंगे क्या 51 गुणित 2 और प्लस शेषफल कितना बचा है 0 बचा है। तो यह चरण जब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 नहीं हो जाता है। तो उस कंडीशन में प्यारे बच्चों यहाँ पर HCF प्राप्त हो चुका है। अतः लिखेंगे, अतः HCF बराबर आपका हो जाएगा 51, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं। आप प्यारे दोस्तों इधर आप भाग करते जाइएगा, मतलब रफ यह इधर करते जाइएगा, और इधर आप चरण बाई चरण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रमेय क्या होता है। यूक्लिड प्रमेय या लिख सकते हैं यूक्लिड प्रमेय के अनुसार। यूक्लिड प्रमेय के अनुसार तो यूक्लिड प्रमेय क्या कहता है। तो यूक्लिड प्रमेय का प्यारे बच्चों सूत्र होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। जहाँ पर आर क्या होता है, जहाँ आर लिख सकते हैं, जहाँ पर प्यारे बच्चों आर होता है शेषफल और क्यू बराबर होता है आपका भागफल होता है प्यारे बच्चों। क्यू बराबर भागफल और ए बराबर होता है प्यारे बच्चों बड़ी संख्या दोनों संख्याओं में से, और बी बराबर होता है छोटी संख्या। ए बराबर बड़ी संख्या और बी बराबर छोटी संख्या। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों संख्याओं में से बड़ी छोटी संख्या चूज करेंगे। तो बड़ी संख्या आएगा ए बराबर कितना है 240, और छोटी संख्या बी बराबर कितना है 228। तो इसमें भी चरण नंबर 1 लिखेंगे प्यारे बच्चों। चरण नंबर 1 में करेंगे क्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे। इधर करेंगे 228 भागे 240। 228 में 240 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 228। यहाँ से शेषफल आपको मिलेगा 12 मिल गया शेषफल, और भागफल मिल गया, भागफल 1 मिल गया। तो प्यारे बच्चों भागफल 1 मिला है। इसी में सूत्र में यूक्लिड प्रमेय के सूत्र में रखेंगे तो ए बराबर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 240, और बी मतलब होता है 228 चूज किए हैं। और प्यारे बच्चों भागफल आया है 1, भागफल 1 प्लस शेषफल कितना आया है 12 आया है। तो शेषफल अभी 0 नहीं आया है। तो फिर चलेंगे चरण नंबर 2 की तरफ। चरण 2 में प्यारे बच्चों इसमें चूज करेंगे 228 और 212। तो बड़ी संख्या आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 228। अब 228 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 भागे हो जाएगा 228। तो 12 भागा 228 में भाग देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ से कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो 12 घटाएंगे कितना बचेगा 0 और 1, 10 बचा प्यारे बच्चों 8। 12 नवा 108। तो प्यारे बच्चों 12 नवा 108 कट पीट, यानी कि इसमें शेषफल नहीं बचा, शेषफल 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों 228 को लिखेंगे 12 गुणित 19 और प्लस 0। तो 12 कितना बार गया है 19 बार भागफल और प्लस 0। तो 0 शेषफल आ गया। तो इंतजार हमें रहता है शेषफल का, जब 0 आ जाता है वहीं पर हम आंसर लिख सकते हैं। तो अतः प्यारे बच्चों HCF कितना हो जाएगा, HCF प्यारे बच्चों 19 बार में कटा है। तो HCF प्यारे बच्चों 19 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या किया गया है, इसमें यूक्लिड प्रमेय का सूत्र लिखा गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए है आपकी छोटी संख्या और ए है आपकी बड़ी संख्या, बी है छोटी संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या 240 है, छोटी संख्या 228 है। तो 228 में 240 का भाग दिए तो 1 भागफल हुआ और 12 शेषफल बचा। तो इसी सूत्र में रखेंगे, ए के स्थान पर बड़ा संख्या वाला 240, बी के स्थान पर छोटा संख्या, गुणित क्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, क्यू इसमें भागफल होता है। तो भागफल यहाँ से 1 आया, तो 228 गुणित 1 प्लस शेषफल कितना आया है 12 आया है। तो शेषफल अभी 0 नहीं आया है। तो फिर चरण 2 में चलेंगे। अब चरण 2 में 2 संख्याओं को चूज करेंगे, एक बड़ी संख्या फिर एक छोटी संख्या। तो एक बड़ी संख्या में 228 हो जाएगा, छोटी संख्या 12 हो जाएगा। तो 228 में 12 का भाग देंगे तो 19 बार में कट जा रहा है, अर्थात शेषफल 0 बचा। तो 228 बराबर बड़ी संख्या 12 गुणित क्या लिखेंगे 19 और प्लस 0। तो 0 शेषफल आ गया। तो इंतजार रहता है हमें 0 शेषफल का। तो अतः HCF कितना हो जाएगा 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसके आगे की सवालों को हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ऊपर भरोसा रखिए कि भरोसा ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस दिला सकती है। भरोसा रखिए, हम पूरा कोर्स कराएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करना तो भूलिए नहीं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।